कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी से लेकर कई सांसद घुसपैठ करने वाले शख्स को देकर पहले तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या है, और जब पता चला कि कोई शख्स घुस आया है जो स्मोक बम फोड़ना चाहता है, जिसने स्मोक बम फोड़ दिया है, तो लोग समझ रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। हमारे एडिटर इन चीफ शमशेर सिंह, जो कि कई सालों तक पार्लियामेंट को कवर कर चुके हैं, अब उनकी नजर से समझते हैं कि पार्लियामेंट की सुरक्षा कितनी सख्त होती है, कितनी हार्ड होती है, कितने लेयर में होती है। आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शमशेर सर मौजूद है। सर, आपने तो पार्लियामेंट सालों भर कवर किया है, क्या इतना आसान है किसी एक कॉमन आदमी के लिए कि वो इस तरीके से संसद में वेल के नजदीक तक पहुंच सके? देखो, बिल्कुल मुश्किल, ये कहें कि असंभव है, क्योंकि 6 लेयर की सिक्योरिटी होती है। आप जब किसी पहले विजिटर का सांसद का पास बनता है, उसके बाद जब आप पार्लियामेंट में एंट्री लेते हैं, तो जैसे ही आप जाएंगे पहले वहाँ पे फ्रिस्किंग होती है, पूरी जांच होती है, और विजिटर्स के मोबाइल बाकी सारे सामान वहीं पे रखे जाते हैं, वहाँ सीज कर लिए जाते हैं, वहाँ जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद बिना मोबाइल के, बिना किसी सामान के विजिटर अंदर जाता है। इसके बाद वो रिसेप्शन पे जाता है, जहां पर रिसेप्शन पर उनके पास बनते हैं। इसके बाद फिर उसकी एंट्री पार्लियामेंट कैंपस में होती है। जहां कैंपस में होती है एंट्री, वहां पर भी फ्रिस्किंग होती है, मैनुअल फ्रिस्किंग होती है, पूरी जांच होती है। इसके बाद फिर जब वो आगे जाता है तो पार्लियामेंट भवन में घुसता है। पार्लियामेंट भवन में जब वो जाता है तो वहां पर फिर सिक्योरिटी की जाँच होती है, तमाम जाँच होते हैं। फिर उसके बाद वो जो दर्शक दीर्घा होता है, जो विजिटर्स गैलरी होती है, वहां पर उनको भेजा जाता है। और विजिटर्स गैलरी में जाने से पहले एक बार फिर वही पूरी जांच होती है, यानी 6 लेयर की जांच होती है चंदन, जब आप पार्लियामेंट कैंपस के अंदर घुसते हो, और उसको लेकर, उसके बाद से लेकर दर्शक दीर्घा तक जाने तक 6 लेयर जांच होती है। इनफैक्ट जो जूते की जांच होती है, आपके सारे कपड़ों की जांच होती है, मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, तमाम चीजें होती है। तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि जूते में पाउच लेकर कोई आदमी कैसे घुस सकता है। मेटल का एक कैन लेके वो संसद के अंदर व्यक्ति घुसा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल मेटल डिटेक्टर पर भी खड़ा हो रहा है, जो तमाम लेयर्स पर लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी चूक आप कह सकते हैं सुरक्षा में। इतना ही नहीं, मैं ये बताऊंगा कि 1-2 बार पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि संसद में दर्शक दीर्घा में बैठा शख्स अपना शर्ट खोलकर एक बार संसद में फेंक दिया था। तो उस ऐसी चीजों को रोकने के लिए भी पेन, जो आपके जेब में अगर आप पेन लेके जाते हैं, कलम लेके जाते हैं, उनको रखवा लिया जाता है ताकि आप निकाल के फेंक ना दे। इसके बाद जो दर्शक दीर्घा होती है, उसके जो बाउंड्री होते हैं, उसका जो किनारा होता है, वहां पर सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, जो लगातार आपको नजर रखते हैं, आपके मूवमेंट पे नजर रखते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से संसद भवन के अंदर 6 लेयर की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि आखिर इन लोगों ने किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया, कैसे इनको पासेस मिले, कौन लोग इनके संपर्क में थे, किनके जरिए ये पूरी प्लानिंग की गई। इन सब का खुलासा धीरे धीरे होता जाएगा, और जो भी खुलासे होंगे सबसे पहले अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और सारी खबरें आपको डिटेल से बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं।